कुछ ना कर सकी। सरकार चोर है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सभी भाई यहाँ पर जो मौजूद हैं, ये कौन है? पहले इनका तारुफ होना बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले 17 दिन से स्ट्राइक चल रही है। शहर की वो हालत है, उस शहर की उस हालत को सुधारे रखने के जिम्मेदार हैं। शहर की हालत पता है ना क्या है? तो शहर की हालत को सुधारे रखने के लिए ये लोग जिम्मेदार हैं। ये सैनिटेशन वर्कर्स हैं। ये वो सैनिटेशन वर्कर्स हैं जिनकी बदौलत आपके बच्चों की सेहत बेहतर रहती है, आपके इलाके साफ रहते हैं, आपकी हमारी गंदगियां साफ होती हैं। इसमें तो कोई शुबा नहीं है ना किसी को। और अगर है तो फिर अपनी सड़कों को देख लीजिए। आज भले कुछ लोग नाराज हैं, हम भी थोड़ा बहुत परेशान हैं कि सड़कें साफ नहीं हो रही, लेकिन इनके जो घर के मामलात हैं, इनके जो अपने बच्चे हैं, वो फाका कशी के उस शिकार होने की नौबत पे हैं। अरे 20-20 साल से ये लोग आपकी गंदगियां साफ कर रहे हैं। 20-20 साल से 20 साल आप सोचिए कि 20 साल आपकी गंदगी किसी ने उठाई हो, क्या वो इतना भी हक नहीं रखता कि वो एक रेगुलराइज मुलाजिम के तौर पर काम करे? क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वो अपने बच्चों को एक बेहतर स्कूल में एडमिशन दिलाए? क्या उसका इतना भी हक नहीं कि वो अपने बीवी बच्चों को, अपने अयालों को अच्छी खुराक दे, अच्छी तालीम दे, अच्छी जिंदगी दे? अब इसके बदले तो इतना बनता है, इसके बदले इतना बनता जरूर है। हमारी नाराजगियां भी है, कुछ कोताहियां हम समझते हैं दोनों तरफ से है, लेकिन सरकार को चाहिए, और इससे पहले की सरकारें भी जो मजाक करती रही हैं, वो इन लोगों के साथ खास तौर पर, क्योंकि प्रायोरिटीज सेट नहीं हो रही। जिस आदमी को पहले उसका हक मिलना चाहिए था, उसको पहले नहीं मिल रहा। हक उसको मिल रहा है जो डिजर्व नहीं करता, जो डिजर्व नहीं करता। ये सैनिटेशन वर्कर्स पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 17 दिन से स्ट्राइक पे हैं। और अफसोस की बात यह है, ना लोकल एमएलए, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना कोई और आदमी इन तक आकर इनसे पूछ रहा है, या इनसे बात कर रहा है, या इनसे कोई डिस्कशन कर रहा है, इनसे पूछ रहा है कि किस मुश्किल से दो चार हो, क्या हल हो सकता है, कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। कुछ भी कोशिश जो है, ना तो इंतजामिया, ना सरकार, ना एमएलए, ना ऑपोजिशन, कहीं से भी कोई कोशिश करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूरे शहर को गंदगी की नजर कर दिया है, और उसके जिम्मेदार ये लोग नहीं हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इन लोगों की जिम्मेदारी है ये गंदगी को जो है ये डाल रखा है, नहीं, ये आपका ऑपोजिशन, आपकी सरकार, आपका इंतजामिया, सभी के सभी इस चीज के जिम्मेदार हैं। जो सरकार कुछ ना करे, जो सरकार कुछ ना करे, उठा दे मुलाजिम। इस वक्त जो हाल चनाब वैली का है, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर का जो हाल बना रखा है, उस पे आंख मूंदे बैठी है सरकार। हाइजीन को दांव पे लगा रखा है। पूरा का पूरा जो है हाइजीन का इस वक्त सिस्टम, इस वक्त निजाम बना हुआ है ना, बीमारदारियां हो रही हैं। ये जो जानवर मरे गलियों में पड़े हैं, उनकी जिम्मेदारी भी इसी सरकार की है, इसी सिस्टम की है, जो कम से कम इनसे आकर बातचीत तो करे। लेकिन मालूम यह पड़ता है कि इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है अवाम के मसलों में। इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि आवाम को जो है एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिले। अगर ये स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत के जो इनिशिएटिव्स हैं, उन इनिशिएटिव्स के तहत ये इस तरह की स्वच्छता दी जा रही है, क्या ये है स्वच्छता? और ये सब की जिम्मेदारी मैं फिर कह रहा हूं, मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, इन लोगों को इस मकाम पर लाकर आपने खड़ा कर दिया है। 20-20 साल से ये आदमी हमारी गंदगियां साफ कर रहे हैं, 20-20 साल से। और अगर कोई रेगुलराइजेशन डिजर्व करता है तो पहली फुर्सत में सैनिटेशन वर्कर्स, ये मुलाजिम रेगुलराइजेशन डिजर्व करते हैं। इनके साथ कीड़े मकोड़ों वाला सलूक है, और ये कीड़े मकोड़ों वाला सलूक जो है वो कई सालों से ये सह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इसी तरह से इनको दबाते रहे, कुचलते रहे, तो एक दिन आपको रिबेलियन का सामना करना पड़ेगा। अभी यहां पर मौजूद हूं, अभी समन आया है पुलिस का, घर से फोन आ रहा था बार बार
घर से फोन आ रहा था, समन आया है, कहा कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब करता है ये आदमी। अभी मुझे घर जाना है, पुलिस वाले मेरे घर के दरवाजे के पास खड़े हैं। लेकिन ये समन किस लिए है? इस अवाम के लिए, हक की बात के लिए। मैंने पानी की बात की, इन्होंने समन भेजा। मैंने बिजली की बात की, इन्होंने समन भेजा। मैंने हेल्थ की बात की और उसका सिला ये आज मुझे समन भेज रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें डर नहीं है। बेचते रहे जितने समन चाहे, जितने चाहे कंप्लेंट करते रहे। हम गरीब के हक के लिए लड़ेंगे, अवाम के हकूक के लिए लड़ेंगे। इन भाइयों की लड़ाई हम लेकर जाएंगे आगे, लड़ते रहेंगे तब तक जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। कब तक ये लोग, ये कम्युनिटी इसी खस्ताहाली का शिकार होगी। सवाल पूछते हैं हम, कब तक इनको आपके दोम दर्जे के नागरिक, दोम दर्जे के सिटीजन, कब तक आपको उस तरह से देखते रहेंगे? किसी भी तरह से ना आप इनको सोसाइटी में वो जगह दे रहे हैं, ना आप इनको इनकी रोजगार दे रहे हैं, ना आप इनकी सही वेजेस दे रहे हैं। वेजेस में भी कमीशन खोरी हो रही है, हर तरफ से इस्तेसाल है इन लोगों का। और ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त नहीं होगी। एक दिन इस जुल्म और ज्यादती का जवाब, हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो ये मौदवाना अपील है कि अगर अभी कोई साहब लोग बैठे होते ना स्ट्राइक पे, धरने पे, दुनिया आकर खड़ी होती उनके साथ, मीडिया आकर खड़ा होता उनके साथ, अफसर आके उनको चाय पानी पिला के पूछते कि पानी पी लो पानी, कोई बात नहीं, तोड़ दे ये स्ट्राइक। लेकिन ये है ना, कौन है ये? क्या कहते हो आप इनको? क्या कहते हो? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या ये वो डिजर्व करते हैं? ये वो सलूक डिजर्व करते हैं? क्या इनकी जिंदगी इसी खसारे में रहेंगी? क्या इनकी जिंदगी हमेशा इसी मुसीबत में रहेंगी? क्या ये मुसीबत उठाने के लिए पैदा हुए थे? गंदगी तो उठा ही रहे हैं, मुसीबतें भी उठा रहे हैं। अब क्या आप चाहते हैं इनके बच्चे भी मुसीबतें उठाएं? तो भाई साहब, इंतजामिया से गुजारिश है, इनको भी इंसान समझो, इनके साथ भी बातचीत करो, उतरो, मैदान में आओ, इनको भी इंसान समझो। ये कोई सिर्फ सफाई कर्मचारी नहीं है, जब हमारी गंदगी उठाने के लिए पैदा नहीं हुए थे। ये इंसान है, इनके कुछ हकूक हैं, और उन हकूक के बदले में आप इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। आप चुपचाप बैठे इनका तमाशा देख रहे हैं, और जब कोई आवाज उठाता है तो आप समन बेचते हैं। खैर, आप बेचते रहिए, ये आपका काम है, लेकिन हम भी नहीं रुकने वाले, ये लड़ाई जारी रहेगी। सरकार कुछ न करे, और सफाई कर्मचारी यूनियन। नमस्कार, आदाब। मैंने आज इनकी मीटिंग ली है, सफाई कर्मचारियों की। इससे पहले भी डेली हमारी बात होती है इसी मुद्दे पे। हमारे जो सफाई कर्मी स्ट्राइक पे बैठे 2 तारीख को, ठीक है, पहले सिर्फ कैरी लेबर से, और कुछ दिन पहले इन्होंने उनको भी फोर्स किया, परमानेंट को भी हमारे साथ दो, ऐसे हमारी स्ट्राइक फेल हो रही है। कुछ बेसिकली इनके मुद्दे भी सही हैं, लेकिन टाइम पे इन्होंने पहले किसी के सामने अपना रिक्वेशन रखना चाहिए था। जैसे गवर्नमेंट बनी है, ऐसे अपनी मर्जी से स्ट्राइक पे बैठना, उसके बाद एकदम से या उसी टाइम हर चीज मांगनी, वो तो पॉसिबल नहीं ना। जो हमारे हाथ में है, जो म्यूनसिपलिटी इधर कर सकती, वो तो मसले इधर हल होंगे, वो हो भी रहे हैं, इनकी कोई पेंडिंग डिमांड्स है ही नहीं है। बेसिकली जो परमानेंट बंदे थे, जो वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, उनसे ही मैंने एक रिक्वेशन मांगी है कि बताओ आपकी क्या डिमांड है, आप क्यों इनके साथ स्ट्राइक पे बैठे हुए हो। कुछ तो उनमें से परमानेंट काम कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनकी लिस्टें अलग से जाएंगी, जो परमानेंट काम कर रहे हैं उनकी लिस्टें अलग से जाएंगी। और कई लेवलों की डिमांड तो ऑलरेडी सबमिट पहले से हुई है।